दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी का 5वां भाग है आज लाछन। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। विद्यालय में अगले दिन ललिता को सांस लेने की भी फुर्सत न मिली। उसने सारा किस्सा मिसेज आरती से कहा। मिसेज आरती भागती हुई विद्यालय पहुंची और अन्य अध्यापिकाओं को खबर सुनाई। ललिता को सच्चाई जानने के लिए बुलाया गया। जो अध्यापिका आती वो ललिता के मुंह से यह किस्सा सुनती। हर एक रिहर्सल में कुछ कुछ रंग और चढ़ जाता। यहाँ तक कि दोपहर होते होते सारे शहर के सभ्य समाज में यह खबर गूंज उठी। एक महिला ने पूछा, यह छोरा कौन? मिसेज आरती, सुना तो उनके साथ कॉलेज का पढ़ा हुआ है। दोनों में पहले से कुछ मेल मिलाप रही होगी। वही तो मैं कहती थी कि इतनी उम्र हो गई, यह बिन ब्याही कैसे बैठी है। अब कल ही खुली। ललिता, और कुछ हो या न हो, छोरा तो बाका है। आरती, यह हमारी प्रिंसिपल साहब का हाल है। ललिता, मैं तो उसको पहली नजर में देखते ही ताड़ गई थी। मैंने धूप में बाल यूं ही धोले नहीं किए हैं। आरती, कल फिर जाना। ललिता, कल नहीं, मैं आज रात को ही जाऊंगी। लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना जरूरी था। मिसेज आरती ने विद्यालय के लिए एक किताब मंगवा भेजी। रात को 9 बजे ललिता मिस कंचन के बंगले पर जा पहुंची। इत्तेफाक से दामिनी उस वक्त मौजूद थी। बोली, यह जालिम तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई। मिस कंचन, मैंने तुमसे कहा था उसके पेट में कुछ भी नहीं पचेगा। तुम जाकर अपना रूप बदल कर आओ। तब तक मैं जालिम को बातों में लगाती हूँ। शराबियों की तरह ऊट पटांग बकना शुरू करना, मुझे भगा ले जाने की बात भी करना, बस यूं बन जाना जैसे अपने होश में नहीं हो। कविता ने मेकअप करने में पीएचडी की हुई थी। उसका बंगला भी पास ही था। वह चली गई तो मिस कंचन ने ललिता को बुलाया। ललिता ने कागज का पुर्जा उसको देकर कहा, मिसेज आरती ने यह किताब मांगी है। मुझे आने में देर हो गई। मैं इस वक्त आपको कष्ट न देती, पर सवेरे ही वह मुझसे मांगेगी। हजारों रुपए महीने की आमदनी है मिस साहिबा, मगर एक एक कौड़ी दांत से पकड़ती है। इनके द्वारे पर भिखारी को भी भीख तक नहीं मिलती। मिस कंचन ने पुर्जा देकर कहा, इस वक्त तो यह किताब नहीं मिल सकती, सुबह ले जाना। तुमसे कुछ बातें करनी है, बैठो। मैं अभी आती हूँ। मिस कंचन कमरे में गई और वहाँ कविता को अच्छी तरह समझाया कि उसको क्या क्या करना है। किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वह उठकर पीछे के कमरे में चली गई और वहाँ से कोई 10 मिनट में एक सुंदर मखमली साड़ी पहने, परफ्यूम में बसी हुई, मुंह पर पाउडर लगाए निकली। ललिता ने उसे आंखें फाड़कर देखा। ओहो, यह श्रृंगार! शायद इस समय वह छोरा आने वाला होगा, तभी यह तैयारियां चल रही हैं। नहीं, सोने के समय बिन ब्याही महिला को श्रृंगार की क्या जरूरत? ललिता की नीति में स्त्रियों के श्रृंगार का केवल एक ही उद्देश्य था, पति को खुश करना। इसलिए विवाहिता के सिवा श्रृंगार और सभी के लिए वर्जित था। अभी कंचन कुर्सी पर बैठने भी न पाई थी कि जूतों की चटक पटक सुनाई दी और 1 मिनट में जॉर्ज डेनियल ने कमरे में कदम रखा। उसकी आंखें नशे में चढ़ी हुई मालूम होती थी और बदन से शराब की गंध आ रही थी। उसने बेधड़क मिस कंचन को छाती से लगा लिया और बार बार उसके स्तन पर हाथ फेरता हुआ और होठों के चुम्बन लेने लगा। मिस कंचन ने अपने को उसके बाहों से छुड़ाने की कोशिश करके कहा, चलो हटो, शराब पी कर आए हो। जॉर्ज ने उसे और कसकर कहा, आज तुम्हें भी पिलाऊंगा मेरी जान, तुमको पीना होगा, फिर हम दोनों लिपट कर सोएंगे। नशे में प्यार कितना सजीव हो जाता है, आज इसका भी मजा ले लो। मिस कंचन ने इस तरह ललिता की उपस्थिति का उसे संकेत किया कि ललिता पर नजर पड़ जाए, पर जॉर्ज नशे में मस्त था। ललिता की तरफ देखा ही नहीं। मिस कंचन ने गुस्से के साथ अपने को अलग करके कहा, तुम इस वक्त आपे में नहीं हो।
इतने उतावले क्यों हुए जाते हो? क्या मैं कहीं भागी जा रही हूँ? जॉर्ज, इतने दिनों से मैं चोरों की तरह आता था। आज से मैं खुल कर आऊँगा। आज से मैं खुले खजाने आऊँगा। कंचन, तुम तो पागल हो रहे हो। देखते नहीं हो कमरे में कौन बैठा है? जॉर्ज ने हड़बड़ाकर ललिता की तरफ देखा और झिझक कर बोला, यह बुढ़िया यहाँ कब आई? तू यहाँ क्यों आई शैतान बुढ़ी? यहाँ भेद लेने आती है? हमको बदनाम करना चाहती है? मैं तेरा गला घोंट दूंगा। खैर तू भागती कहाँ है? मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगा। ललिता बिल्ली की तरह कमरे से निकली और सिर पर पांव रखकर भागी। उधर कमरे से हंसी के गुलछर्रे उठकर छत को हिलाने लगे। ललिता उसी वक्त मिसेज आरती के घर पहुंची। उसके पेट में बुलबुले उठ रहे थे, पर मिसेज आरती सो गई थी। वहां से निराश होकर उसने कई दूसरे घरों की कुंडी खटखटाई, पर कोई द्वार न खुला और बेचारी को सारी रात इसी तरह काटनी पड़ी, मानो कोई रोता हुआ बच्चा गोद में हो। प्रातःकाल वह विद्यालय में जा कूदी। कोई आधे घंटे में मिसेज आरती भी आई। उन्हें देखकर उसने मुंह फेर लिया। मिसेज आरती ने पूछा, रात क्या तुम मेरे घर आई थी? मेरे पति ने मुझे बताया। ललिता ने विरक्त भाव से कहा, प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है, कुआं थोड़े ही प्यासे के पास आता है। मुझे आग में झोंककर खुद दूर हट गई। वह तो भगवान ने मेरी रक्षा की, नहीं तो कल इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मिसेज आरती ने उत्सुकता से कहा, क्या हुआ? कुछ कहो तो। मुझे तुमने जगह क्यों नहीं लिया? तुम तो जानती हो मेरी आदत सवेरे सो जाने की। मेरे पति ने घर में घुसने ही नहीं दिया, जगह कैसे लेती? आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि वह वहां गई है तो आती ही होगी। थोड़ी देर बाद मैं सो जाती तो क्या बिगड़ जाता? पर आपको किसी की क्या परवाह? तो क्या हुआ? मिस कंचन मारने दौड़ी। वह नहीं मारने दौड़ी, वो उनका वह खसम है। वह मारने दौड़ा, लाल पीली आंखें निकाले आया और मुझसे कहा, निकल जा। जब तक मैं निकलती तब तक वह हंटर खींचकर दौड़ ही पड़ा। मैं सिर पर पांव रखकर न भागती तो चमड़ी उधेड़ डालता और वह डैन बैठी तमाशा देखती रही। दोनों में पहले से साठगांठ थी। ऐसी उल्टाओं का मुंह देखना पाप है। रंडी भी इतनी निर्लज न होगी। जरा देर में और अध्यापिकाएं आ पहुंची। यह वृतांत सुनने के लिए सभी उत्सुक हो रही थी। ललिता की कैंची नुमा जुबान अविरल रूप से चलती रही। अध्यापिकाओं को इस वृतांत में इतना आनंद आ रहा था कि कुछ न पूछो। एक एक बात को खोद खोद कर पूछती थी। घर के काम धंधे भूल गई, खाने पीने की सुधि भी न रही और एक बार सुनकर उनकी तृप्ति न होती थी। बार बार वही कथा नए आनंद से सुनती थी। मिसेज आरती ने अंत में कहा, हमें विद्यालय में ऐसी महिलाओं को लाना अनुचित है। आप लोग इस प्रश्न पर विचार करें। मिसेज शीला ने समर्थन किया। हम विद्यालय को आदर्श से गिराना नहीं चाहते। मैं तो कहती हूँ ऐसी औरतें किसी विद्यालय की प्रिंसिपल बनने के योग्य नहीं। मिसेज कल्पना ने फरमाया। ललिता ने ठीक कहा, ऐसी औरत का मुंह देखना भी पाप है। उससे साफ कह देना चाहिए, आप यहाँ तशरीफ न लावें। अभी यह खिचड़ी पक रही थी कि विद्यालय के सामने एक मोटर आकर रुकी। महिलाओं ने सिर उठाकर देखा। गाड़ी में मिस कंचन और जॉर्ज डेनियल बैठे हुए थे। ललिता ने मुंह फैलाकर हाथ से इशारा किया, वही छोरा है। महिलाओं का संपूर्ण समूह चिक के सामने आने के लिए विकल हो गया। मिस कंचन ने मोटर से उतरकर विद्यालय के द्वार की ओर चली। अध्यापिकाएं डर के मारे भागकर अपनी क्लास में चली गई और चुपचाप बैठ गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट करके मुझे प्रोत्साहित भी जरूर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, नमस्कार।